हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी होती है पेट में गैस, बदहजमी, जलन, तो कई सारी बीमारियों के लिए आज मैं आप सभी के लिए ऐसे चूरन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आपके पेट की कई सारी बीमारियाँ मिनटों में दूर हो जाएंगी। और इस चूरन को आप एक बार ढेर सारे मात्रा में बनाकर साल भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चूरन बनाने के लिए ये जो सारी सामग्री है ये आपके किचन में ही मौजूद होती है। इसी से आप ये चूरन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चूरन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम मोटा वाला सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी दाना और 100 ग्राम जीरा। इन सभी की मात्रा मैंने एक बराबर ली है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी के साथ में मैंने लिए हैं 100 ग्राम छोटी हरण। ये पंसारी की दुकान पर बहुत ही इजीली मिल जाता है। आप इस चूरन को बनाने के लिए ये छोटी हरण ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसके कई सारे फायदे होते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर चूरन बनाने से इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है, गैस और अपच से भी राहत मिलती है। इसमें ढेर सारे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसमें ढेर सारे मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर चूरन बनाएंगे तो ये चूरन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को लेने के बाद मैंने गैस पर एक मोटे तले की कढ़ाई रख दी है। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सौंफ को डाल दिया है। अब हम इसे चलाते हुए धीमे आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को एक बार में भूनने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक एक करके सभी चीज़ों को भूनेंगे तो इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे भूनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाएंगे। तो देखिए, भुनने के बाद इसमें से चिट-चिट सी आवाज़ आने लगी है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। सौंफ को निकालने के बाद अब हम इसी कढ़ाई में जीरा को भी डाल देंगे। अब हमें इसे भी चलाते हुए धीमे आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक के लिए भून लेना है। भुनने के बाद जैसे ही इसमें से हल्की हल्की सी चिट-चिट की आवाज़ आने लगेगी, तो इसका मतलब है जीरा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो जिस थाली में हमने सौंफ को निकाला हुआ है, बस उसी थाली में हम जीरा को भी निकाल लेंगे। और अब उसी कढ़ाई में हम सेम प्रोसेस से मेथी दाना को भी डालेंगे और इसे भी चलाते हुए भुनेंगे। और भुनने के बाद जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, इसे भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप इसे अच्छे से भूनकर चूरन बनाएंगे तो ये चूरन लंबे समय तक खराब ही नहीं होगा। और एक बार में ढेर सारा चूरन बनाकर आप इसे साल भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मेथी को भूनने के बाद अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे अजवाइन और इसे भी चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। फ्रेंड्स, अजवाइन को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस ये अच्छे से गर्म हो जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। भूनने के बाद उन्हीं मसालों के साथ में इसे भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अजवाइन को बिना भुने हुए भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्का सा गर्म करके जब आप चूरन बनाएंगे तो ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। अब मैं उसी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ 1 चम्मच तेल। तेल मैंने यहाँ पर सरसों का लिया है। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो अब जो हमने छोटी हरण ली है उसे भी कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे आपको तेल में ही भूनना है, तभी ये अच्छे से फूलेंगे। इसे भूनते समय भी आपको फ्लेम को धीमा रखना है और धीमे आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनना है। जैसे जैसे आप इसे चलाते हुए भूनेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में सारे हरण एक साथ अच्छे से फूल गए हैं। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो इसे भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और भुनने के बाद ये जो बचा हुआ तेल है इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसी चूरन में हमें इस तेल का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमने यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है और सभी को एक साथ में रख ली हूँ। लेकिन हम छोटी हरण को इसमें नहीं मिलाएंगे, इसे हम अलग ही पीसकर तैयार करेंगे। जैसे ही मसाले भूनने के बाद अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, तो अब हम इसे डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो इन सभी मसालों को हमने एक साथ में ही ग्राइंडर जार में डाल दिया है। साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भरकर हींग।
हींग डालने से इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। साथ ही साथ हींग हमारे पाचन में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 टेबल स्पून काला नमक। इसमें काला नमक डालने से ये स्वाद को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये पाचन में भी मदद करता है और साथ ही साथ पेट में गैस और पेट फूलने में भी ये राहत का काम करता है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल था उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि तेल हमने इसमें क्यों ऐड किया है। अब हमें जार का ढक्कन बंद कर लेना है और इसे बारीक सा पीसकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने चूरन को पीसकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसे हमने कितना बारीक पीसकर तैयार किया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि तेल हमने इसमें क्यों डाला हुआ है। तेल डालने से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है और जब आप इस फकी या चूरन को खाएंगे तो ये गले में जाने के बाद सरकेगा नहीं। इस तरह से चूरन खाते समय आपको खांसी नहीं आएगी और ये गले में भी नहीं चिपकेगा। अब हम इस चूरन को एक थाली में निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने जो छोटी हरण को भून कर रखा है उसे भी हमें पीसना है। तो उसके पहले हम एक प्लास्टिक की पन्नी लेंगे और उसके ऊपर छोटी हरण को डालकर पहले हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। आपको इस तरीके से छोटी हरण को पहले अच्छे से कूट लेना है और फिर इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीसेंगे। इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये बिल्कुल बारीक पीसकर तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कूट लिया है। अब इसे भी डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसका भी बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे और इसे भी पीसने के बाद हम उसी चूरन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस चूरन को बनाने का मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीका आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से ना आप ढेर सारा चूरन बनाकर और आप इसे साल भर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको स्टोर करने का इजी तरीका भी बताऊंगी जिससे ये साल भर तक ख़राब नहीं होंगे। अब हम चम्मच की मदद से इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब ये चूरन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ, इसे हमें कैसे स्टोर करना है जिससे साल भर तक ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इसे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर कांच के जार लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी एयर टाइट डब्बा ले सकते हैं। जार के अंदर मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी डाल दी है और उसी के अंदर हमें चूरन को डालना है। इस तरह से पन्नी के अंदर आप चूरन को रखेंगे तो इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी और आपके चूरन जो हैं वो साल भर तक के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इस चूरन के जो सारे गुण हैं वो भी इसमें से नहीं निकलेंगे, इसके अंदर ही मौजूद रहेंगे। सारे चूरन को पन्नी में रखने के बाद इसे हम ऊपर की तरफ से बांध देंगे या फिर चाहे तो रबड़ से भी आप इसे पैक कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करके और इसे साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से चूरन बनाकर साल भर तक के लिए स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको इसे खाना हो तो आप इसे छोटे डब्बे में या फिर चाहें तो कटोरी में निकाल कर रख सकते हैं। अब मैं आपको इस चूरन को खाने का तरीका भी बता देती हूँ कि इसे आपको कैसे खाना है। 1 चम्मच आप इसे रात में ही गुनगुने पानी से ले सकते हैं और अगर बच्चों को खिलाना है तो आधा चम्मच ही बच्चों के लिए काफ़ी रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये चूरन बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और साल भर तक के लिए स्टोर ज़रूर से कीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।